स्क्रिप्ट आदि के हाथ में थी, तो जहाँ इतना फेवरेटिज्म तुमने उमर से लिया है, तो तुम उमर के लिए कभी कुछ नहीं कर रहे हो। इतना फनी एक्ट ताली जरा हंसो। लाला दी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ओ, क्या हाल है? ठीक है ना?
मैं तो नहीं करूंगी। तो मतलब वो मायरा कोई फनी लगता होगा, हम तो कुछ देर के बाद इरिटेट भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतनी मैच्योर जो खातून है अगर वो बिल्कुल 3 साल के बच्चे वाली हरकतें करें और वो भी 24 घंटे करने लग जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो जाती हैं हमारे लिए। लिहाजा अगर उनको मसला हो सकता था आपको मायरा खुद एक माँ वाले किरदार से, जो बड़ा मेरे ख्याल से अगर आप निभाती तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सेफ हो सकती थी, लेकिन नहीं, आपने मलिका बनना था। मलिका बन के तुसी बड़ा कश्मीर जित लिया है भाई। वैसे मायरा वाली एक्टिंग करी अच्छी की थी। मायरा दोबारा करें तो दोबारा करें। मायरा कहती ना, मरिया तुमने मुझे कहा है मुझे माँ का किरदार, मैं तुम्हें माँ लगती हूँ? मैं कहाँ से तुम्हें माँ लगती हूँ? अच्छा तमाशा में जी हमने देखा कि एक्टिंग क्लासेस हो रही थी जी। बादशाह आए वहाँ पे, बाकायदा उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना है। एक्टिंग क्लासेस होने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें मुगालता है, होनी चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें पर्सनैलिटी को जज करना है वहाँ पे इन क्लासेस की कोई लॉजिक बनती नहीं है। लेकिन एक कंटेंट को बढ़ाने के लिए, या कोई कंटेंट था नहीं तो इस तरह की फजूलियात शुरू से हम देखते आ रहे हैं तमाशे के अंदर हो रही हैं। अच्छा हुमैरा जो है हमें वो शो के अंदर बड़ी ही ज़्यादा इन्वॉल्व दिखी चीज़ों को लेकर कि मुझे ये भी करना चाहिए। लेकिन अली मैं एक बात बताऊँ, जब आप सेट के ऊपर, अगर आप एक्चुअली सेट के ऊपर ये सब हरकतें करते हो तो डायरेक्टर जो है वो आपसे तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो उनका काम है आपको बताना कि कितना बोलना है और कैसे करना है। आपको तो जस्ट छापना होता है। मैं सच्ची बताऊं, जो मेरे उस्ताद हैं मज़हर मोइन साहब, उनके साथ भी हुमैरा ने काम किया है, ठीक है। मज़हर मोइन साहब इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने कुदूसी साहब की बेवा से लेकर मेहर पोश तक के ड्रामा जो हैं वो डायरेक्ट किए हैं, और उनके आगे कोई इस तरह से खंग जाए और लतना पान, मतलब वो इतने अली, उनका होमवर्क इस तरह का होता है कि आप उनसे कोई भी बात करोगे तो उनके पास उसकी वैलिड रीज़न होती है, आप बात कर ही नहीं सकते अव्वल तो जो हुमैरा है उन्होंने एक क्लास के जो है डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इनकी वहाँ पे आवाज़ निकली होगी, ये सिर्फ तमाशा में रहने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें कर रही हैं ताकि वो एक कॉन्टेंट जो है वो क्रिएट कर सकें। और ये एक मैं कहूँगा इंटेलिजेंसी भी है कि आप इंटेलेक्चुअली अपना आपको जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाती हैं, वहाँ पे दिखती हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमें जो है, लेकिन लगन जो थी ना, बेशक हुमैरा बहुत ज़्यादा वो अनोइंग थी, लेकिन उसने जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे मेहनत की, उसने रिहर्सल्स की, उसने हाँ कहते हैं मरिया से बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जिताया उन्होंने मरिया को है, ठीक है। तुम्हें अच्छी लगी थी हुमैरा की एक्टिंग? हुमैरा की है ना, अच्छा सही है। मैंने भी इस पर बात करनी थी कि हुमैरा ने अच्छी एक्टिंग की थी। अच्छा जी, इतना खाना 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 खाना, जो एयर बाई के जो सलमान साहब हैं उन्होंने घर में खाना भेजा जी, खाना खाया जी, इन्ना खाना मैनू दसो है अली यकीन कर, साढ़े मदरसियां दे विच ना इन्ना खाना आता है, दब के खाओ। हमारे जो मौलवी हजरात हैं वो माशाल्लाह खुराक के बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अली जिस तरह से ये खा रहे हैं ना, यकीन करो मैं कह रहा वां लोग अपनी 7 नस्लां लई कमांदे ने, इन्हां ने 7 नस्लां दा खा खू लेने, इन्ना खांदे ने, तोबा तोबा। ऊपर से ये भी नहीं कहते हैं कि हमारा मतलब कि लड़कियां भी इतनी पतली पतली लड़कियां, पता नहीं उनके पेट में कहाँ जा रहा है, ना मुंह पे आता है ना पेट पे आता है, अंदर चला जाता है सारा। बहुत अच्छा जी, मुझे मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि इतना खाना दिया जा रहा है, इतना कंफर्ट लेवल दिया जा रहा है, हर 2 मिनट में खाना चल रहा है। मुझे नहीं पर्सनली इतना अच्छा लगता, इतना कंफर्ट जोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप इतना कंफर्ट जोन देते हैं तो पर्सनैलिटीज जो है वो हाइड हो जाती है। मैंने बाल कटवा लिए। अली तुमने बाल कटवाए हैं ना, पता लग रहा है। इन्होंने जो वो हेयर स्टाइलिश मंगवाए थे घर के अंदर, यकीन करें किसी को रत्ती फर्क नहीं पड़ा था, सारे जिस तरह से गए वैसे ही बाहर निकले, बस इस तरह लगा कि वो नहा के बाहर आए। पता नहीं वो क्या करके गए थे, क्या हेयर स्टाइलिंग की थी। अली सब सही है, सही था वो, तौबा क्या सही था अली? नहीं, बुरी बात, बॉडी शेमिंग नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी है, ठीक है। ये हम आपको कभी भी इस तरह का एजुकेट नहीं करते। अच्छा जी, साइम लोग जो हैं वो खुद को बहुत बड़ा एक्टर समझ रहे थे। साइम वहाँ पे कह रहे थे कि वो इस तरह एक्टिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो देखें, आपने भी जब एक्टिंग की है तो हमारी तो हंसी नहीं रुक रही थी, तो इसलिए दूसरे के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए। जिस कुएं में आप खुद गिरने वाले हैं तो आप किसी की क्या ही उसमें बुराई करेंगे कि वो गिर गया उसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद मायरा जो है वो बिल्कुल, मैंने पहले भी तज़किरा किया कि मायरा जो है वो ऐसा लगता है कि पोगो एक चैनल चल रहा है जिसके अंदर जो है क्या हाल है लोलो, तुम ठीक हो ना लोलो, क्या कर रहे हैं लोलो, मतलब मायरा का एक मुसलसल ये टोन चलती आ रही है। मुझे लगता है कि वो पता नहीं वो क्यों इस तरह अपने आप को इतना फ़नी दिखा रही है, जबकि वो बिल्कुल भी फ़नी नहीं दिखती हैं। मतलब कि इतनी मैच्योर और चीज़ों को समझने वाली
अच्छा जी, हुमायूं सईद की एंट्री जो थी बड़ी प्लेजेंट थी। हुमायूं सईद जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। नाम है। मुझे याद है कि लाइक आई वाज क्रेजी फॉर हुमायूं सईद के ड्रामास जो हुआ करते थे। हुमायूं सईद और सादिया इमाम के जो ड्रामास थे, आज भी मतलब इनकी जोड़ी बेस्ट जी। और हम लोग ना पीटीवी पे बैठ के वेट किया करते थे। मैं बहुत छोटा था, आई वाज इन आई थिंक पहली में या दूसरी में होऊंगा। सो हम लोग क्रेजी थे इतना। हुमायूं सईद ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए काम किया और ख़ुद को मनवाया, इसमें कोई शक नहीं है कि हुमायूं सईद जो है एक आला पाए के कहते हैं ना, वो किरदार को इतना खूबसूरत निभाते हैं। और मेरे पास तुम हो में मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई उस किरदार को इतना अच्छा निभा सकता था। और अदनान सिद्दीकी ने उस ड्रामे के अंदर अपनी एक्टिंग से जो 4 चांद लगाए थे। अली लड़कियां तो थी उस ड्रामे में, ठीक है, लेकिन जो हमारे इन दो हीरोज ने उसके अंदर परफॉर्मेंस दी थी, जबरदस्त जबरदस्त। अभी तक हम लोगों को याद है। अगर मैं किसी अभी हाँ पाकिस्तान का अगर मैं किसी हिट ड्रामे को अगर मैं मानता हूँ ना, तो मेरे पास तुम हो। अच्छा, थोड़ा सा इररिलेवेंट बातें करने लगे, क्योंकि हमने देखा कि तमाशा के अंदर भी जो था वो बड़ी ही इररिलेवेंट बातें की गई। जिस तरह के अदनान सिद्दीकी ने अपनी दोस्ती के किस्से सुनाना शुरू कर दिए, लेकिन उसके अंदर मुझे बिल्कुल भी वजन नहीं नजर आया। वो बड़ा बोरिंग हो जाता है। मुझे लगता है अदनान सिद्दीकी जब बोलते हैं तो वो बहुत चीज़ों को सोच कर समझ कर, और वो फिर ना एक वो कहते हैं ना नीचे की तरफ ढहलवान शुरू हो जाती है, और वो नीचे 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 जाती जाती है, और वो फिर बिल्कुल खाई में गिर जाती है और बात बंद हो जाती है और समझ भी नहीं आती कि बात हुई क्या है। ठीक है, तो वो दोस्ती का उनका कुछ समझ नहीं है, जिसमें उन्होंने बताया मेरे से आगे निकल गए हैं। तो बहरहाल कुछ मज़े का इंट्रोडक्शन नहीं था, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता था। वो एक हुमायूं सईद की खुद की पर्सनैलिटी थी कि उन्होंने आते ही स्टेप लगाए, उन्होंने अदनान सिद्दीकी को भी कहा। अच्छा, मुझे लगता है कि हुमायूं सईद भी अगर किसी शो को, किसी ऐसे ही बड़े रियलिटी शो को अगर वो होस्ट करते तो वो वाकई बड़ा मज़ा आता देखने में, क्योंकि हुमायूं सईद का ह्यूमर भी बहुत अच्छा है और उनका जब टेम्परामेंट बढ़ता है तो सुनने में आया कि वो भी काफ़ी लाइक फिर पता लग जाता है सामने वाले को। अच्छा जी, साइम से कब हुमैरा, हाँ साइम ने वहाँ पर एक तस्करा किया जब हुमायूं सईद ने उनसे पूछा कि आपकी और हुमैरा की इतनी लड़ाई क्यों होती है, तो उसने कहा कि मुझे माला मेरा सेंसिटिव। साइम के लिए कुछ भी सेंसिटिव नहीं है। साइम ने वहाँ पे आमिना के साथ लव कार्ड खेलने की कोशिश की थी, इवन ही इज़ मैरिड और उसका बच्चा भी है। उसके बावजूद जो है साइम जो है वहाँ पे माँ 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 इतने दिन हो गए उसको अपनी माँ तो याद आई नहीं है। और जो मामाज बॉय होते हैं वो कभी भी औरतों के आगे कभी भी इस तरह चीखो पुकार नहीं करते हैं। ये मामाज बॉय उन्हें कहा जाता है जो एक हद से बढ़कर अपनी माँ और जो औरत होती है उस ज़ात का बहुत एहतराम करते हैं, चाहे वो उनको कुछ भी कह दें, लेकिन वो कभी भी उन हदूद को पार नहीं करते। तो एक्चुअली मामा बॉय की जो है वो डेफिनेशन ये आप जाकर देख सकते हैं, जो आपको बाकायदा गूगल भी करेंगे तो उसके अंदर दिखाई देगा कि मामाज बॉय वो होते हैं जिनके लिए औरतों का बड़ा एहतराम होता है और अपनी माँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। साइम की आंखें कैसी हैं? पत्थर हो रही हैं। मैं मामा बॉय हूँ साइदा, उसने तुम्हारे बारे में यह कहा है साइदा। तो उमर जो है ये, अच्छा जी, उमर हाँ ये बात की वहाँ पे हुमायूं सईद ने, जो कि मुझे लगता है उमर के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी बाहर जो है पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब से तुम आए हो तुम डाउन लग रहे हो। नहीं, उमर जब से आया है उमर ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा इन अ सेंस। मैं बताता हूँ हुमायूं सईद ने डाउन किन लिहाज से कहा था कि तुम्हारी जो गेम है, तुम्हारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आया है। जिस तरह तुम्हें लोग जाने से पहले पसंद कर रहे थे, आने के बाद उस तरह से पसंद नहीं कर रहे। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा उमर को कि तुम गेम में कम दिख रहे हो। उन्होंने ये कहने का जो मतलब था, अगर कोई समझदार होता, मुझे नहीं लगता कि उमर को समझ आई होगी। एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि आप गेम में अब सही नहीं दिख रहे, ज़्यादा या कम को वो इस तरह से समझाना चाह रहे थे। और मैं कहता हूँ कि हुमायूं सईद कितना ब्रिलियंटली जो है वो चीज़ों को, और मतलब अगर अल्फाज भी मुंह से निकाले हैं तो किसी को दुख ना पहुंचे, और वो अगला अगर समझदार हो तो समझे भी, लेकिन उनको समझ नहीं आई। उनको यही लगा कि शायद मैं गेम में कम दिख रहा हूँ तो अभी और गंद करना बाकी है। हालांकि उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसको देखा जाए तो उसको हम शहज़ादा कहते हैं शो का, और मरीहा को शहज़ादी कहते हैं। तो फिर अपने मयार को गिराने के लिए क्या ज़रूरत है? छोटी छोटी चीज़ों का आप दरगुजर करें तो उससे आपका वकार ही बढ़ता है। अच्छा जी, मुझे ये समझ नहीं आती कि इन्होंने एक थिएटर लिखा। अली थिएटर हम जब भी देखते हैं, आप मेरे साथ गए हो थिएटर वगैरह देखने, आपने देखा होगा कितना तहजीब और तमीज़ वाला होता है थिएटर। आप अगर कभी थिएटर पढ़ें बाहर के ममालिक का, जो फॉरेन कंट्रीज़ की बुक के अंदर भी लिखा होता है, तो आप देखिएगा आपका थिएटर के बारे में बिल्कुल ही एक नज़रिया बदल जाएगा। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं वो बाहर के मुल्क से जो है वो थिएटर की क्लासेस लेकर आते हैं। वो इसलिए थिएटर की क्लासेस लेकर आते हैं क्योंकि एक तो उनके पास पैसा अच्छा होता है और उनको पता है कि
वहाँ पर जो पाकिस्तान का थिएटर है वो उनको कुछ नहीं नहीं, सिखाएगा, नहीं अब नहीं सिखाएगा। सिखाएगा, क्योंकि बहुत पंजाब का थिएटर तो बिल्कुल ही देखने के काबिल नहीं रहा। जिस तरह की जुगते और माँ बाप के बारे में भी कह दिया जाता है, और बेहयाई वाहियाती का उसमें इतना बड़ा आंसर है कि आप छोड़ ही दें कि कोई अच्छी बात उसमें आती होगी। तो अभी लाला ने और इन्होंने सब मिलके जो थिएटर लिखा, अली ये पंजाब का ही एक लिखा हुआ थिएटर, इसमें बस नाच गाना नहीं किया गया, और वो गंदी गलत जिसमें आदि से एक थोड़ी सी जुगत आगे पीछे हो भी गई, वो गंदी जुगत थी, वो कह रहा था कि वो गलत ना समझे। तो ये कुछ आंसर उसका दिखा। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब भी थिएटर की बात की जाती है तो उसमें ओवर एक्टिंग क्यों की जाती है। मेरा भी बहुत जो ए क्लास में इसलिए कह रहा हूँ कि हम उनका काम बताता है कि वो ए क्लास के जो है वो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जब आप मज़ाहिया किरदार निभाते हैं, आपके चेहरों पर हंसी नहीं आती, आप उस किरदार में रहते हैं, ऑडियंस हंसती है। अब जिस तरह लाला परफॉर्म कर रहे थे तो इस टाइम के यार वो मुस्कुराएं, खुद भी हंसे। आप क्यों हंसोगे अपने काम पर? आप क्यों हंसोगे? आप तो किरदार निभा रहे हो, सामने वाले को हंसने दो। आज मैं फुल ऑन उर्दू में कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को जो है पंजाबी नहीं समझ आती, तो मैं की करा मैंने उर्दू बोली पैड़ी लगे, पहले मैं पंजाबी सीखी क्योंकि जो ह्यूमर पंजाबी दे विच आंदा उर्दू च नहीं आ सकता। अच्छा जी, उसके बाद गेस्ट की ज़बरदस्त एंट्री हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, इतना फनी एक्ट, ताली जरा हंसो। गेस्ट की आंखों से पानी निकला, इतना भी फनी नहीं था। शुरू का जो था एक्ट, मुझे लगा एक तो आदि ने बहुत ज़्यादा उसको अपनी गिरफ्त में किया, क्योंकि आदि ने ही लिखा था, तो आदि ने उस पर ओवरकम किया। और मुझे लगता है कि बाकी सबको ज़्यादा करना चाहिए था, चाहे बुरा करते, उनका टास्क था, उनको सेफ होना था। तो टास्क का जो असल मतलब था वो ये नहीं था कि हमने देखना है कि जी बेस्ट एक्टर कौन है, सबसे हमने देखना था कि कौन ज़्यादा एफर्ट करता है और किसमें ज़्यादा लगन दिखती है। उस हिसाब से अगर ये बना देते किसी को, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर था और सबको बराबर का जो है वो किरदार मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। तो टास्क का जो असल मकसद था उससे ये पीछे चले गए, इवन के बादशाह भी चले गए, टीम को भी समझ नहीं आई। तो ये जो कोताहियाँ हैं ना अली, ये जो अक्लमंद लोग हैं, जो रियलिटी शो के फैंस रहे हैं, उनको तो फ़ौरन समझ आती है और वो फिर अपना इंटरेस्ट जो है वो इसमें कम कर देते हैं। लिहाजा मुझे तो लाला की परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी, लेकिन लाला में मुझे वही टच दिखा, एक पंजाब का जो रहा है तरीक़ाकार के ख़ुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। तो मेरे ख्याल से वो एक्टिंग के ज़िम्मे में तो नहीं आता, लेकिन जिस तरह का इन्होंने थिएटर क्रिएट किया था, तो मेरे ख्याल से फिर तो लाला की एक्टिंग ठीक ही थी, क्योंकि इस तरह के थिएटर और जिस तरह की स्क्रिप्ट थी तो फिर इस पर इसी तरह के रिएक्शन बनते थे। आदि शुरू में स्टार्ट हुए थोड़ा हल्के करते 2 मिनट के अंदर जो है वो उन्होंने ओवरकम हो गया था, बड़ा अच्छा उनका किरदार रहा। मुझे बड़ा एक शॉकिंग मेरे लिए ये रहा कि उमर आदि का बड़ा अच्छा दोस्त है और उमर ने आदि को 3 दफ़ा बचा लिया, लेकिन इसके बावजूद अगर स्क्रिप्ट आदि के हाथ में थी, तो जहां इतना फेवरेटिज्म तुमने उमर से लिया है, तो तुम उमर के लिए कभी कुछ नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट उसके लिए कुछ अच्छे जुमले ही लिख देते। और ऊपर से उमर और मरीहा की परफॉर्मेंस, सॉरी टू से हाँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, ड्रामाज में अच्छा काम करते होंगे और अल्लाह करे कि बाहर जाके भी इनको बहुत अच्छा काम मिले, हमारी दुआएं। लेकिन इस यहाँ पे जो हमने देखा, सबसे बुरा उमर का और मरीहा का था। लाइक मुझे लगता है कि उमर को अभी भी मतलब पब्लिक से तो वो सेफ होगा ही होगा, हम तो खुद चाहते हैं कि उमर जो है वो इस गेम में टिका रहे, लेकिन उमर के अंदर एक जो लगन है, एक जो कहते हैं ना शिद्दत होती है कि मैं यहाँ पे टिकूँ और अपनी मेहनत से रहूँ, वो नहीं दिखाई देती। जब तक थिएटर के अंदर 3 लोग रहे, आदि, मायरा और लाला जी, तो वो बड़ा अच्छा रहा। मुझे लगता है कि जो थिएटर वहाँ पे क्रिएट किया, अगर आदि के बाद देखा जाता तो वो लाला जी ने क्रिएट किया था, लेकिन जो वहाँ पे बैठ के असल में देख रहे थे, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी, दोनों ही पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अदनान सिद्दीकी साहब से तो कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से इसको शो को होस्ट किया, सिवाय इसके कि लाला ने जो बदतमीज़ी की थी और लाला ने हुमैरा के बारे में और औरतज़ात के बारे में जो गंदगी बोली थी, उस पर अगर एक थोड़ा सा माफ़ी का या आपकी तरफ से एक सख्त रिएक्शन आ जाता तो वो ऑडियंस के दिल में घर कर जाता। और वाकई हम अभी भी कायम अली, मैंने अभी भी जाके वो वीडियो को देखा और वाकई लाला ने जो है बहुत गंदे तरीके से वो अल्फाज कहे थे। और आपने जो आगे कहा कि लाला ने ये नहीं ये कहा था, लाला ने बिल्कुल भी वैसा नहीं कहा था। लाला जैसे पहले चीख ही नहीं बोलता था, चीख के बोलने लगे कि इंसान अपनी असलियत आखिर कब तक छुपाएगा। और अली ये वो हैं जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं, और यहाँ पर इन्होंने कितने ही चेहरों से जो है मुस्कुराहट छीन ली है। अच्छा जी, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर एक्टिंग दिखाई दी थिएटर के अंदर, क्योंकि मुझे
लगता है, मैं आपको सच बताऊं कि ये जो तमाशा के अंदर जो कास्टिंग की गई है, ये बड़ी मिस कास्टिंग की गई। तमाशा के अंदर लोग जो थे वो इस तरह के नहीं डालें कि आप कहेंगे इनके दरमियान बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मुझे तो किसी का कम्पीट करता हुआ नज़र भी नहीं आता है। हम कब से बता चुके हैं आपको कि उमर का स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा था, उसके बाद मरीहा ने जो था उस पर डोमिनेंट होगी, और उसके बाद आदि वहाँ पर गेम में नज़र आए, फिर आदि और उमर का चलता रहा, फिर उमर बाहर निकल गया, फिर हमने कहा कि मरीहा और उमर जो है वो फाइनलिस्ट होंगे। अब हमें ये क्लियर होता जा रहा है कि आदि और मरीहा जो है वो दिखाई देंगे, या उमर आदि दिखाई देंगे। तो अगर आप बाकी रियलिटी शोज देखो तो उसके अंदर बड़ा बड़ा एक ना चक्कर सा होता है कि भाई कौन बचेगा, ऐसा माइनर सा फ़र्क होता है, और लोग माइनर फ़र्क की वजह से यानी 19-20 के हिसाब से जो है शो से बाहर जाते हैं। और यहाँ पे मिसकास्टिंग की गई है, ख़ासतौर पे लाला कोई अनफिट इंसान को नहीं लाना चाहिए था, जिसको दुनिया भर की बीमारियाँ हो, इतनी बीमारियाँ हों कि मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं उनके गिर्द घूम के अपनी सारी स्टडी कर सकते हैं। लाला इस कदर बीमार हैं। और आते ही जो है हुमायूं सईद ने भी लाला से पूछा था कि लाला आपकी शुगर, मतलब लाला दी जी शुगर है ना, इंटरनेशनल मसला है। हुमायूं सईद ने जो आगे पूछे ना कि लाला ताड़ी शुगर ठीक है, मैं कहा हैं गल इत्थे तक पहुंच गई है, मतलब कि लाला की घर से बाहर भी सबसे बहुत अच्छी यारियां रही होंगी, बिकॉज हमें तो पता लगा कि लाला की बीमारी खाना है। हाँ, सीनियर हैं। लाला कह रहे हैं मेरी यहाँ पे शुगर कंट्रोल में है, हालांकि लाला ने चॉकलेट खाई है, चावल खाए हैं, पराठे खाए हैं घर में, ये क्या, ये तो तबाही मचा देते होंगे। लिहाजा लाला जो है हमें ये चीज़ें कहते, लाला को उन्होंने पूछा, मतलब ये तो साबित हो गया कि लाला की जो शुगर है वो इंटरनेशनल मसला है। ठीक है, तो हम भी दुआ गो हैं कि अगर लाला का शुगर का इतना बड़ा मसला है तो लाला कुछ परहेज़ करना सीखें और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा जी, ड्रामे का नाम जो था वैसे मेरे ख्याल से आदि होना चाहिए था, क्योंकि उसमें आदि 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 ही थे, बराबर से तकसीम नहीं किया गया था। अच्छा जी, मैं बताया कि उमर और मरीहा आए बहुत बुरा एक्ट किया, मुझे तो बिल्कुल अजीब सा लगा कि उन्होंने किया क्या है। उमर को हालांकि अच्छी लाइंस दे के और या आदि उसकी मदद कर देता कि भाई किरदार को इस तरह से निभाना है, क्योंकि आदि जो है वो सीनियर रहा है और उसके एक्ट से भी पता लग रहा था कि वो बारीकियों को जानता है कि किरदार को किस तरह से निभाना है, क्योंकि आदि एक वाहिद था जो उनमें हंस के नहीं कर रहा था। ठीक है, और मायरा भी हंस के कर रही थी, लेकिन अपने ऊपर नहीं हंसा जाता होता, आपको ऑडियंस को हंसाना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो लिहाजा अली मेरा भी एक प्ले मुझे आज आया, बड़ा मुश्किल उसका किरदार है, और वो पीटीवी का उसमें मुझे जो है यंग से बुढ़ापे का मिला है। और हाँ, पहले उन्होंने मुझे कहा कि आपका बहुत लंबा किरदार है, मैंने उसको पढ़ा, उसमें कोई जान ही नहीं थी, तो मुझे चूँकि ये मायरा ने माँ वाला ठुकराया था ना, तो मैंने कहा सर मैं इसको करना चाहूँगा। और मुझे आज़ादी ने ये बात की कि हर एक को यहाँ पे हीरो बनना है। सो मेरा भी हमेशा से ये रहा है कि आपको हीरो नहीं, आप हीरो की लिस्ट में भी रहो, लेकिन आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपके सामने कोई किरदार दिया जाए तो आप उससे भागो मत, उसको निभा के दिखाओ कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हो या आप में कितनी लगन है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझ तक वो किरदार चलकर आया, चाहे वो मैंने 2 सीन खुद सिलेक्ट किए, मेरे पास दोनों ऑप्शन थी, लेकिन आई होप कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से ज़रूर वो शेयर करूँगा चीज़। अच्छा जी, ड्रामा कब हो रहा है यार 24 को 24 को फर्स्ट और 2 दिन है उसके। ठीक है, वो टेलीफिल्म के तौर पे है, जो A+ पे आना है वो सोप है। अच्छा जी, आदि वही मैंने आपसे कहा कि आदि से मुझे ये शिकायत है कि उसने उम्र के लिए नहीं कोई भी स्टैंड लिया। अच्छा, और मुझे ये इंतज़ार है कि उमर कब सेफ़ होगा। इतने मौके आए, पानी वाला जो बलून वाला गेम था उसके अंदर उमर जीता हुआ था, चाहे उमर का तरीकाकार बहुत गलत था, वो बारे अगर हल्के से भी मारे जाते हैं तो वो फट जाते हैं, इतनी ज़ोर से मारना कि औरतों के निशान आ जाए तो कोई अच्छा मुनासिब तरीकाकार नहीं था। अगर अली आपकी मदर हो या बहन हो, सो आप इतने छोटे हो, सो आप बर्दाश्त करोगे कभी भी, है ना, कितना इंसान को बुरा लगता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में सगा भाई जो हो वही नहीं इसको बहन मान रहा होता, आधी से ज़्यादा आवाम जो है वो दूसरे की बहन को अपनी बहन मानती है, और ये हमारे पाकिस्तानियों की जो है बड़ी अच्छी खासियत है, खूबी है। ठीक है, उसके बाद अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं वो जाने के बाद दोबारा घर में तशरीफ़ लेके आए, मायरा को उन्होंने जितवा दिया, और मायरा का अच्छा था, सईदा का बहुत बुरा था, और मरीहा का बहुत बुरा था, उमर का बहुत बुरा था, लाला का भी अच्छा ही था, पता नहीं लाला को क्यों नहीं जितवाया गया, लेकिन हुमायूं सईद वहाँ पे मौजूद थे, अदनान सिद्दीकी वहाँ पे मौजूद थे, जो वाकई टीवी के ऊपर जब आते हैं तो वो ऑडियंस को अपने सामने से हिलने नहीं देते हैं। तो फिर इस चीज़ पे हम उन पे बहस नहीं करेंगे, उनकी जो भी जजमेंट थी वो सर आंखों पे, क्योंकि वो सीनियर रहे हैं। अच्छा जी, एंड पर जो है वो दोबारा नहीं आना चाहिए था अदनान सिद्दीकी को, वो सिर्फ जो है वो कश्मीर ऑयल की एडवर्टीजमेंट के लिए बादशाह जो है वो थोड़ी थोड़ी बीच में सस्ते बादशाह हो जाते हैं, जिस तरह का आदि ने आज बादशाह पेश, हाँ आदि ने आज जो बादशाह का किरदार किया है ना,
ਐਦਨਾਨ ਸਦੀਕੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਾਦशाह ਨੂੰ पता ही नहीं हैगा कि वो बादशाह है। अच्छा एंड पर जो है फिर हमें दोबारा वो घर में दिखा कि मायरा बाहर बैठ के उमर आदि, अच्छा आदि किसी के बारे में बुराई नहीं करता था, आदि क्यों हुमैरा के बारे में इतना जो है वो सीरियस होकर बुराइयां करने लग गया, जो मुझे बड़ा इफेक्ट करा। आदि को बिल्कुल सूट नहीं करती है कि आपको अल्लाह ताला ने इतना मकाम दिया है बाहर भी, और लाइक आदि एक पर्सनैलिटी है, एक जाना माना चेहरा बन चुका था। आदि रोज़ दिखने वाला था। आदि शो के अंदर स्पॉन्टेनियसली इतने अच्छे अच्छे जो हैं वो मजाक और जिससे दूसरे का दिल भी ना दुखे, और इस शो में आने के बाद तो आदि को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि पब्लिक का जो प्यार है, और मुझे जैसे जो लोग हैं जो बाज़ वक़्त आदि के वो लगता था कि ओछापन हो रहा है शो के अंदर, तो वो बड़ा एसोसिएट कर पाए हैं कि आदि बड़ा सेंसिबल इंसान है। हाँ, लिहाजा हुमैरा के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। फिर एंड पे एंड हम यहाँ पे करेंगे कि मायरा ने एंड पे एक बात की कि हुमैरा मेरा कद तुमसे बड़ा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि रंग काले या गोरे होने से किसी की क्रिएटिविटी या किसी के टैलेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, या कद अगर छोटा है या बड़ा है। अली अगर आप मेरे से भी छोटे हो तो उम्र से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो टैलेंट होता है वो टैलेंट होता है, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं कि बहुत सारे जगहों पे मशवरे लेने होते हैं या चीज़ को डिस्कस करना होता है, तो अली जो है अली से पूछना पड़ता है और अली से मशवरा लेना पड़ता है। तो इस चीज़ में तो कभी भी आपको जो है वो छोटापन नहीं दिखाना चाहिए, और कद के बारे में, हाइट के बारे में जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें नवाजी हैं, अगर उसी पे ही आपका एतमाद नहीं होगा तो फिर कैमरा के सामने आके आप क्या ही करोगे, क्योंकि कैमरा वैसे ही आपको इतना पजल कर देता है, और जो आप नहीं होते हो शायद वो भी दिखा देता है। तो मायरा को इस तरह की टुच्ची और फजूल छोटी छोटी बातें नहीं करना चाहिए जो उनके लिए भी बेहतर रहेंगी, कि ख़ुद को लंबा दिखाना। आप जितनी हैं आप उतनी ही दिखेंगी। बहुत बड़े बड़े नाम है, रानी मुखर्जी होगी, फिर अमिताभ की जो बीवी हैं, और पाकिस्तान की जितनी इतनी एक्ट्रेसेस रही हैं, ठीक है ना। नसीबुल लाल को देखो, अगर नसीबुल लाल की बात की जाए तो वो कौन सी बहुत ब्रांडेड रही हैं या बहुत खूबसूरत चेहरा रहा है कि जिसको देख के दुनिया पागल हो जाए, लेकिन इंडिया तक उनकी फ़ैन फॉलोइंग इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में, शायद पाकिस्तान से भी बढ़कर है। तो एक आर्टिस्ट होने के नाते इस तरह की टुच्ची बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का रिव्यू होता है ख़त्म। नए रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा रिव्यू भी पसंद आया होगा। लास्ट पे हम जो है वो एक चीज़ करना चाहिए, अच्छा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा है व्लॉग का, वो ज़रूर देखिएगा। अली एंड पे जाते जाते कुछ करना चाह रहा है, सो 1 2 3 कुछ 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 ये मथीरा का बहुत बड़ा फैन है।